जी, मेरा नाम सीमा प्रजापत है। तो सीमा प्रजापत, ये बताओ कि अरावली को कैसे बचाओगी? हम अरावली को बचाएंगे। अरावली हमारी विरासत है, अरावली हमारी जीवन रेखा है। और ये जो मोदी है, भाजपा है, सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, ये जो खनन माफिया है, इन्होंने अरावली नहीं बनाई है। अरावली 250 साल पुरानी है और इसे हम बचाएंगे। जब तक है, हम चाहे हमारे सर कटे, चाहे हमारी जान जाए, पर हम हमारे शीश को, हमारे ताज को, हमारी जीवन रेखा को, हमारी सासू के सास को बचाएंगे। और जब तक है हम हैं, तब तक अरावली को कोई छू भी नहीं सकता। विरासत बताया तुमने राजस्थान की, तो कैसे विरासत कैसे? इसमें कहीं टूरिस्ट आते हैं, इसमें हमारी जान बसती है, ये कहीं जीव जंतुओं को बसेरा है देती है। और हम कई सारे किसानों को, मजदूर परिवारों के लिए रोजी रोटी का भी है साधन है। और ये जो सरकार है, इसके थ्रू जो इन्होंने 100 मीटर वाली परिभाषा दी है, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ ये सरकार अपना और जो खनन माफिया है उनका पेट भरना जानती है। और इसमें शोषित होगा तो वो होगा मजदूर, आम आदमी और किसान। और जब तक हम रहेंगे, तब तक हम किसानों, मजदूरों और आम आदमी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अभी स्टेटमेंट दिया कल कि अरावली को आंच नहीं आने दी जाएगी। बरगलाइए मत, सेव अरावली की डीपी लगाने से कुछ नहीं होता। ये सब जो आम जनता है, उनको पता है कि आम जनता अब जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है और अब वो रुकने वाली नहीं है। तो वो आम जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब वो साफ साफ डेफिनेशन दे चुके हैं कि 100 मीटर की पहाड़ियां ही अरावली की श्रेणी में है और भविष्य में अगर बड़े पैमाने पर माइनिंग होती है तो 90% पहाड़ खत्म हो जाएंगे। और इससे जो बिगड़ेगा तो वो बिगड़ेगा आम जनता का। क्योंकि आप अभी देख रहे हो, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, तो जो अमीर है वो तो एयर प्योरीफायर लगाकर सुरक्षित है, सेफ है। इसमें जिसके साथ बुरा हो रहा है, जिसकी हेल्थ का बुरा हो रहा है, वो है आम जनता, वो है किसान, वो है मजदूर, वो है दिहाड़ी मजदूर। उन्हीं का शोषण हो रहा है। और राजस्थान में भी यही होगा अगर ये वाला रूल लगेगा तो। क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया ने 2024 में इन्होंने इंक्वायरी की थी, इन्होंने सर्वे किया था, जांच की थी, अध्ययन किया था। उसमें साफ साफ क्लेरिफाई था कि 8.7% पहाड़ ही 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के हैं, बाकी सारे 100 मीटर से कम है। तो आप सोचो, जब ये लिखित में बोल चुके हैं कि 100 मीटर की पहाड़ियां अरावली है, सिर्फ उसमें खनन नहीं होगा, तो फिर होगा ही ना खनन। तो बीजेपी ने कल बहुत सारा आईटी सेल ने कैंपेन चलाया कि 100 मीटर की जो डेफिनेशन है, 90% एरिया जो है प्रोटेक्टेड रहेगा, सिर्फ 0.19% एरिया। वो मैडम सिर्फ गुमराह करने का प्रयास कर रही है। वो ये बोल रही है कि 100 मीटर की पहाड़ियां अरावली की श्रेणी में है और जिन दो पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर का गैप है तो वो छोटी होगी, तो भी हम उनको कुछ नहीं करेंगे। पर वो सिर्फ गुमराह कर रही है इस स्टेटमेंट के तथ्य के जरिए कि ये जनता चुप हो जाए, शांत हो जाए और मामला यहीं रुक जाए।